एक राजनीतिक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करी, उनको उसका मेंबर बनाया। मुझे भी उस ग्रुप में उन्होंने शामिल किया और ग्रुप बनाया तो ये कह के था कि हम लोग इस महामारी के वक्त में कैसे इससे लड़ा जा सके, कैसे इससे जीता जा सके, इसके लिए हम आपस में हर 2-3 दिन बाद परामर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, सुझाव लेंगे। और ये भी कहा था कि मैं आपको प्रदेश में समय समय पे किस किस्म के हालात हैं, सरकार के पास क्या क्या जानकारी है, उससे भी आपको अवगत कराऊंगा। लॉकडाउन हुआ था 24 तारीख से, 24 को शुरू हो गया था। उससे पहले एक दिन का भी, 23 का भी हुआ, 22 का भी हुआ, एक दिन का भी किया गया। वो ट्रायल था, हाँ वो ट्रायल था। वो इसलिए लगाया था कि देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते थे कि लोग कितनी पालना करेंगे, और लोगों ने उनकी बात को मान लिया और लोगों ने उस दिन उसको पूरी तरह से सक्सेस किया। उसके बाद इसको आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने के बाद दूसरे या तीसरे दिन हमारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उसमें इस महामारी से कैसे बचा जाए उस पर चर्चा करी, हमारे से सुझाव मांगे, हमने अपने सुझाव दिए, सरकार ने हमारे सुझाव स्वीकार भी किए। जो हमारी जिम्मेवारी बनती थी हमने उस जिम्मेवारी को निभाया, लेकिन उसके बाद जहां मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती थी, समय समय पे हमें अवगत कराते, या मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं था तो किसी और की जिम्मेवारी लगाते कि भी आप आपस में कॉन्फ्रेंस करो, बातचीत करो। उन्होंने दूसरी जो कॉन्फ्रेंस करी उसके अंदर उन्होंने आकर के कहा कि मैं 2-3 इश्यूज के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तब तक सरसों की फसल जो है पक करके तैयार हो गई थी। हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं हरियाणा के जहां सरसों जो है बहुत अर्ली आ जाती है। मेवात का एरिया है, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी का इलाका है, पलवल का इलाका है। हमने मुख्यमंत्री से पूछा था कि ये जो सरसों हमारी जो फसल आ गई, इसको आप कब खरीदना शुरू करोगे और आपने इसके लिए क्या इंतजाम किए। हमने उनसे कहा था कि किसान की खेत की फसल किसान के घर पे खरीदी जाए अब की बार, तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उससे सोशल डिस्टेंस भी आपका मेंटेन रह जाएगा और किसान को भी सरसों लेकर के मंडी तक नहीं आना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई मंडियों में बैठे जो आड़ती उनके माध्यम से खरीदो, या कोई आपकी एजेंसी जो इसको खरीदने का काम करती है उसकी जिम्मेवारी लगाओ कि वो गांव गांव में जाकर के इसकी परचेज करे। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हम एक एक दाना खरीदेंगे। हमने उनसे कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, हम अपनी पार्टी के लोगों की भी जिम्मेवारी लगाएंगे कि कोई सरकारी अधिकारी किसान की खेत की खड़ी फसल को खरीद के लेकर के जाता है तो तुम उसका सहयोग करना। हमें लग तो ये रहा था कि ये लोग सीरियस है इस मामले में, लेकिन जिस दिन इन्होंने खरीद शुरू करी उस दिन ये मजाक बन गया। मैंने अपनी पार्टी के जिला के अध्यक्षों को, हल्का के अध्यक्षों को, पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ के लोगों की
अलग अलग विंग जो हमने बना रखी है उनकी, सबकी एक मैसेज दे करके हमारा ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में मैंने उनसे बातचीत करी, उनकी जिम्मेवारी लगाई, उनसे कहा कि कोई बेकायदगी हो तो आप वीडियोग्राफी करो, और उनको विवाद बनाने की बजाय वो वीडियोग्राफी करके आप मेरे पास भेजो, ताकि मैं मुख्यमंत्री के साथ जब अगली हमारी कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें उनको बता सकूं, या बिना कॉन्फ्रेंस के बिना भी टेलीफोन करके उनसे कह सकूं कि यहाँ बेकायदगी है, इनको ठीक करो। बजाय उन चीजों को सुधारने के अड़ियल रवैया अपना लिया सरकार ने। सरसों की हालत ऐसी कर दी कि किसान के खेत में 10 एकड़ में सरसों थी, तो उसको पहले कहा तू 25 क्विंटल ले आएगा, फिर उसको कहा तू 40 क्विंटल ले आएगा, और जो उसके पास मैसेज गया उसमें किसी को 40 किलो कह दिया, किसी को 2 क्विंटल कह दिया। अखबार में कोई स्टेटमेंट, हमारे सामने कोई बात, और जो इनके मैसेज गए उसके अंदर पोल खुल गई। मैंने सरसा में इस तरह की जब खरीद हुई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने अलग अलग अधिकारियों से पूछा टेलीफोन करके, उन मंडियों में जो बैठे हुए, उन्होंने कहा कि सर बात तो ऐसी है। दूसरा जो सबसे बड़ी पोल इनकी खुली, उसमें मुझे मैसेज चला गया कि आप सरसों लेके आ जाओ। मैंने अपनी ट्राली भर ली, मेरे गांव में मैसेज चला गया 10-20 लोगों को अलग अलग, उन सब ने सरसों भर ली। मंडी में जब गए, जो लिस्ट लगी हुई थी उसमें उस गांव का नाम ही नहीं था। भरी भरी ट्राली यूं की यूं गांव से, मंडी से वापस गांव ले जानी पड़ी। अधिकारियों से पूछा कि भाई इस सरसों का बताओ कौन खरीदेगा, क्या करोगे? कहने लगे जी हमें तो ऊपर से जो आदेश आया हुआ है हम तो उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। तो उनको कहा भी तुम ऊपर बात करो। तो बात करने की बजाय उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और किसान को अपनी सरसों वापस ले जानी पड़ी। ये एक मंडी में नहीं हुआ, ये हर मंडी में हुआ। ये जब बेकायदगियां हुई तो उसी को लेकर के किसान ने भी एक फैसला कर लिया कि हम गेहूं जो है सरकार को नहीं देंगे, हम उसी माध्यम से देंगे आड़ती वाले से, जिससे हमारा एक एक दाना बिक सके और हमें पैसा मिल सके। ये बेकायदगी तो सरसों की थी। मुझे मंडियों का प्रोग्राम इसलिए बनाना पड़ा कि गेहूं की खरीद के अंदर भी शर्तें लगा दी गई। आप ये देखो कि इस तरह के हालात के अंदर सरकार की जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि गांव में किसान के खेत से खरीदी जाए, और बड़ा आसान तरीका है खरीदने का। इसके लिए कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई मारोमारी नहीं है, कोई लंबा प्रोसीजर भी नहीं है। ये प्रैक्टिकल करने की जरूरत थी। आप अपने गांव पे ले लो, आपके गांव में जितने किसान हैं उन सब का संबंध आड़ती के साथ है। अगर 100 किसान एक गांव में है तो 10 आड़त की दुकानों पे 10-10, 5-5 का रिश्ता बना हुआ है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, पार्लियामेंट के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी और सुषमा स्वराज जो विपक्ष की नेता थी, उस वक्त मालवाट लाया गया था और उसका सारे विपक्ष ने विरोध किया था। भाजपा उसमें मुख्य विरोधी थी। जब उस पर डिबेट चल रही थी, सुषमा जी जब उस पर बोलने लगी, उनकी जो शुरुआत थी वो सुनने वाली थी। उन्होंने शुरुआत करी थी किसान से, उसकी छोटे दुकानदार से नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आप किसान को और आड़ती का रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। आप कहते हो कि अब ऑनलाइन परचेज होगी हर चीज की, किसान के खेत की फसल भी ऑनलाइन बिकेगी,
उन्होंने उसमें बताया था कि आड़ती के साथ किसान का कैसा रिश्ता है। उसने बताया कि अगर घर में शादी है, बेटी का ब्याह करना है तो आड़ती से पैसे, भात भरना है तो आड़ती से पैसे, छुच्छक करनी है तो आड़ती से पैसे। और उन्होंने बताया था कि अगर कोई छोटा मोटा घर में मकान बनाना है तो आड़ती से पैसे, बुजुर्ग की दवाई लेनी है तो आड़ती से पैसे, बच्चे को पढ़ाना है तो आड़ती से पैसे। उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए इस बात के ऊपर। एक तरफ तो बीजेपी उस वक्त में ऑनलाइन का विरोध कर रही थी और संसद में हंगामा मचा रही थी। इनके अपनी अपोजिशन की लीडर के ये बयान है। और दूसरी तरफ हमारा मुख्यमंत्री जो है इस बात के ऊपर अड़ा हुआ है कि मुझे हर हालत में ही ऑनलाइन फसल खरीद करके किसान को कमजोर करना है, किसान को मजबूर करना है, किसान का आड़ती का रिश्ता खत्म करना है। हमारे यहां पे आड़ती का किसान का जो रिश्ता है वो आज का नहीं है। ये जब से मंडियां बनी हैं 67 से, तब से है। था तो उससे पहले का, मंडियां बनने से पहले का। क्योंकि पहले भी जो गांव के व्यापारी थे वो किसान की फसल खरीदते थे, आगे बेचते थे। लेकिन वो एक परमानेंट साधन बना दिया था सरकार ने, मार्केटिंग बोर्ड बना करके, कि भाई सीधा आड़ती के पास जाओ ले लो। मैं जो आपको बता रहा था कि कैसे गेहूं अब की बार आराम से खरीदी जा सकती थी गांव में, उसका एक साधारण तरीका था। आप कहते हो एक एक दाना खरीदना है। अगर आपने एक एक दाना खरीदना है तो आप आड़ती की जिम्मेवारी लगाते कि भाई तेरी जिम्मेवारी है इस गांव की गेहूं खरीदना, और जितने तेरे आड़ती हैं उन सबसे गेहूं तू खरीदेगा। उसने टेलीफोन के ऊपर ही उसको बारदाना पहुंचा करके वहीं गेहूं खरीद करके भर के रख देनी थी। जिस दिन गोदाम में रखनी थी उस दिन उसको तोल लिया जाता। और गोदाम के लिए भी कोई ठेकेदारों की जरूरत नहीं थी। उसी किसान को कहते कि तू अपनी भर के ले आ और इसको तुला दे, तुला के गोदाम में लगा दे। उसके ट्रैक्टर का उसको किराया दे देते। किराए भी ना देते उसको तो तेल के पैसे देते तो भी वो राजी होकर के डाल जाता। लेकिन उसको मजबूर कर दिया ये फैसला लेने पे भी मैं गेहूं मंडी में नहीं ले जाऊंगा। मुख्यमंत्री के बयान देखे मैंने, खाद्य आपूर्ति मिनिस्टर के बयान देखे। वो पंजाब की तुलना में अपने आप को कहते हैं हमने ज्यादा खरीद करी है। इससे ज्यादा बड़ा झूठ और क्या बोल सकते हैं। आज इस वक्त में भी मुख्यमंत्री अगर बयान देता है और झूठ बोलते हैं तो फिर धिक्कार है ऐसी सरकार पे। आप किसी मंडी में चले जाओ, कहीं 4 ट्राली से ज्यादा आज गेहूं नहीं है। मैं खुद सब मंडियों के अंदर 14 में जाके आया। हाहाकार मचा हुआ था मंडियों में। व्यापारी भी, किसान भी, मजदूर भी, सब सरकार के खिलाफ गुस्से में। मतलब उन्होंने कोई चिंता नहीं करी कि हमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए, हमें इस तरह की बीमारी के वक्त में इतनी संख्या में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मुझे इस करके ये फैसला वापस करना पड़ा, लेना पड़ा कि मैं मंडियों में इसलिए नहीं जाऊंगा। अब कोई मुझे सरकार के दबाव से नहीं लिया मैंने ये फैसला। कई अखबारों में आज खबर छपी है कि मुझे प्रशासन ने आकर के रिक्वेस्ट करी, मैंने मान ली। चलो किसी ने भी कहा ABCD। मैंने ये फैसला इसलिए लिया था कि आज की तारीख में मंडियों में जिस तरह से किसान और व्यापारी और मजदूर परेशान है, जितनी बड़ी संख्या में वो वहां पे इकट्ठा हो रहा है, मुझे लगता है कि सोशल मेंटेन जो आपका डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं रह सकता। हजारों लोग इकट्ठे हो गए। इसलिए मैंने फैसला किया कि नहीं, ये गलती हम नहीं करेंगे जिससे कहीं महामारी को बढ़ावा मिले। इसलिए मैंने अपने आप को विड्रा किया। मैंने उनसे कहा है कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा मैं 100% आऊंगा और आकर के आपकी सारी बात सुनूंगा और हम 100% सरकार को इस बात के लिए आगाह करेंगे और मुख्यमंत्री को कहेंगे कि ये जो आपके गलत फैसले हैं
आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि कोई फैसला अगर गलत ले भी लिया उसमें सुधार किया जा सकता है। सरकार का काम किसी को परेशान करना नहीं, सरकार का काम जो है लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना है। इन हालात में तो सरकार को इससे ज्यादा किसान को घर बैठे उसकी फसल खरीदने का जो एक अवसर मिल रहा था, इसको यूं गंवा दिया, बिना मतलब सड़कों पे लोगों को मिला दिया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, सरकार का आपस में तालमेल नहीं है। सरकार का तालमेल नहीं होगा तो फिर आप मान के चलो कि इन हालातों का सामना नहीं कर सकोगे। यहां मंत्री और चीफ मिनिस्टर की बातों में बहुत अंतर है। चीफ मिनिस्टर तो जब कॉन्फ्रेंस करता है, जब आपसे वीडियोग्राफी करके अपनी बात कहता है, तब उसका बयान छपता है कि घर घर जाकर के सबकी जांच संभव नहीं है, जो टेस्ट जो है, ये अखबार की स्टेटमेंट है। और विज साहब जब आपके रूबरू होते हैं, वो कहते हैं कि हरियाणा में घर घर होगी स्क्रीनिंग। तो अंतर है कि नहीं है दोनों में? इनका ही आपस में तालमेल नहीं है। इस महामारी के वक्त में चीफ मिनिस्टर का और हेल्थ मिनिस्टर का आपस में तालमेल नहीं है, तो फिर आप मान के चलो कैसे लड़ोगे इससे? क्या तरीका है लड़ने का? उसके अलावा ये जो आज ये कहते हैं कि हम गेहूं खरीद रहे हैं और किसान गेहूं दे के जा रहा है, उसका भी एक आपको उदाहरण बताता हूं। और ये कुछ छोटा उदाहरण नहीं है, ये बड़ी बात है। मैं 76 एकड़ गेहूं जो है अब की बार मैंने बो रखा, और 76 एकड़ के अंदर मान के चलो एवरेज मेरी 20 क्विंटल से ज्यादा है। मुझे मंडीकरण बोर्ड की तरफ से मैसेज गया, एक लिस्ट लगी, मैं कितनी गेहूं ले जा सकता हूं अपनी मंडी में। आप बताओ कितने ले जा सकते? पोर्टल पे आपने दर्ज करा रखा अपने आप को? ऑटोमेटिक दर्ज है, दर्ज कराओ और ना कराओ। हर किसान की खेती जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड सरकार के पास होता है। ये जो माल पटवारी लगे, ये इस बात की तनख्वाह लेते हैं कि किस किसान ने कौन सी जमीन में क्या बो रखा है, सबका रिकॉर्ड होता है। मेरा रिकॉर्ड है उनके पास, इस बात का रिकॉर्ड नहीं है तो मेरा नाम कैसे भेज दिया उन्होंने? आप मेरी बात को समझो ना। अगर मेरा नाम नहीं होता तो फिर मुझे उस लिस्ट में नाम क्यों लिखते मेरा? फिर तो मेरा नाम बाहर होना चाहिए था उस लिस्ट में। उन्होंने मेरा नाम लिखा है उसमें, और मुझसे कितनी गेहूं उन्होंने मंगवाई है ये आप सोच सकते हो। 70 एकड़ जबकि फसल लगी है, वो तो मेरी रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, गिरदावरी है उसकी। तो उसका तो सरकार को पता ही है भी मैं ये 76 एकड़ काश्त कर रहा हूं। आपको हैरानी होगी देख करके, उन्होंने ये रिकॉर्ड है, वो मैं आपको दूंगा सब। 5 क्विंटल 2 किलो गेहूं मुझे कहा कि तू मंडी में लेके आए। 5 क्विंटल 2 किलो। इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात हो सकती है कोई? किस चीज की खरीद कर रहे हैं ये तरीका है खरीद करने का। अगर मुझे 5 क्विंटल 2-2 किलो का हर बार मेरा नाम लिखा जाएगा तो मुझे तो 1 साल लग जाएगा मंडी में। और मैं उस 5 क्विंटल के लिए किस चीज पे लाद के ले जाऊंगा उसको, मंडी में लेके जाऊंगा? ये मेरा अकेले का नहीं, ये इस तरह का बहुत सारे लोगों के साथ खिलवाड़ है। आप उनसे पूछना भी ये क्या है। आप ये कहते हो कि मिसमैनेजमेंट है, तो फिर सरकार क्या किस लिए है अगर मिसमैनेजमेंट है? ये कोई पैमाना है कि 5 क्विंटल का या ये रखा हुआ है सभी के लिए या आपके लिए अलग से? सिर्फ मेरे लिए है ये। मेरे जैसे किसान जो है, जिनके पास 50, 60, 100 एकड़ जमीन में गेहूं खड़ा है, जिसने किसी की ठेके पे ले रखी है, उनके लिए है। पर डे के हिसाब से, पर डे नहीं, ये लिस्ट रोज लगेगी।
2 दिन बाद लगेगी अच्छा, मतलब वो नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम। नंबर SMS भेज के कहा भी आप इस दिन आओ 5 क्विंटल। ये लिस्ट है सरकार की, ठीक है। उन्होंने अपने बोर्ड बाहर, मार्केटिंग बोर्ड ने बाहर लगा रखी है, जो मंडी है हमारी उसके बाहर लगा रखी है। तो ये दिवालिया पिट गया कि नहीं पिट गया सरकार का? ये कहते हैं राजनीति ना करो। हम राजनीति थोड़ा ही कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि तुम एक तरफ तो ये कहते हो कि ये देश जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ के अन्नदाता से तुम दान तो मांग रहे हो, उसके साथ साथ उसको लूट भी रहे हो। 5 साल तो इन्होंने धान में लूटने का काम किया, उसमें छिके नहीं है, हजारों करोड़ खा गए। हमने कितनी बार सीबीआई की जांच मांगी। अब जो सरसों की है, कणक की है, जिसकी मंडी में चली गई, भर के ले गया ट्राली में, और उसको कह दिया तू तेरी वापस ले जा, तेरे को दोबारा मैसेज करेंगे, वो ट्राली भर के खड़ी नहीं कर सकता आपने। अगर भर के ट्राली खड़ी कर देगा तो उस ट्राली के टायर खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसको जा करके उसको खाली करना पड़ेगा। दोबारा जब उसके पास मैसेज आएगा, उसको फिर वही गेहूं उठा करके उसमें भरनी पड़ेगी। उसकी लेबर नहीं लगती, उसका खर्चा नहीं लगता, उसका ट्रांसपोर्टेशन का नहीं लगता, उसका ट्रैक्टर जो है, उसकी ट्राली जो है, उतना बड़ा लोड खींच करके जब जाती है उसका नुकसान नहीं होता, उसका डीजल नहीं जलता। मतलब कोई भी चीज जो है इस तरह से नहीं करी इन्होंने जिससे किसी को आसानी से कोई चीज को लिया जा सके। 2000 मंडियां बनाने की बात करते हैं, हर 3 किलोमीटर पे कहते हैं हमने मंडी बना दी। तो फिर ये बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मंडियां जो है, या जो मंडियां बड़ी बड़ी मंडियां वो खाली क्यों पड़ी है? हमने इन दिनों में ऐसी हालत मंडियों की देखी है कि अपनी दुकान तक भी अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो उसको गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है, आधा किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, रास्ता ही नहीं होता। और अब की बार जो है, चाहे आप मंडी के अपने दुकान के अंदर गाड़ी ले जाओ, एन खाली पड़े, सुनसान है,